दो प्रीति। हाँ 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 कर दे। इंद सदबंदियानम त्युवनहित मधुर विसद कारणम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य महाराज की जय। आज 11 तारीख को जो आचार्य श्री की पूजन होगी, मैं PDF सब में भेजी हूँ। मैं अपने पूजन भी आपने लिखी है। मेरा मन है कि वही पूजन करें, क्योंकि अपनी बनाई हुई पूजन पूरी पढ़ी है मैंने। अच्छा, तो अच्छा लगेगा। हमने भी दीदी, मैंने भी पूरी पढ़ी, पूरा PDF पढ़ लिया मैंने। 4 पूजन की किताब मैंने प्रिंट करवाई थी, 4 पूजन बनाई थी। वो तो पता नहीं था आपकी बनाई हुई है, तो देखे तो नहीं, पढ़ेंगे जरूर से। नहीं, ललिता जी की बनाई हुई है। 4 पूजन है सबको आनंद आएगा और आनंद आएगा पढ़ने में। विद्यासागर जी की भी बनाई थी, उसकी भी मैंने 300 पुस्तक छपाई थी, सारी मैंने केसी भाई साहब को दे दी थी। और रैन सागर जी की भी बनाई थी, जब अपने यहाँ रैन सागर जी आए थे तो उनकी भी बनाई थी। बहुत शांति से पढ़ी दीदी मैंने, पूरा एक एक शब्द अच्छे से पढ़ा दीदी, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम दीदी, प्रणाम। अपने लोग की खुद की, मतलब अपने ग्रुप में अपने लोग खुद की बनाई हुई किसी की रहती ना, तो अपने लोग को ज्यादा, क्योंकि वो आदमी सामने बैठा होता है ना, तो ज्यादा भाव भाषण होती है, बहुत बहुमान आता है फिर उसको पढ़ने में भी। है ना, अपने में से कोई अपनापन आता है, अपनापन लगता है दीदी, बहुत अपनापन आता है, बहुत ज्यादा अपनापन। जैसे आपने बताया उस क्लास को ज्वाइन करने का, उसमें एक विशेष अपनापन है। ऐसे तो बहुत ज्वाइन कर रहे होंगे, पर आपने बताया तो वो और ज्यादा अपनापन है उसमें। एक एक चीज से फर्क तो पड़ता ही है। 115 नंबर। हाँ हाँ, वही देख रही थी मैं। जुगा गुम्बी मक्कुन पिपीलिया विचिया दिया कीड़ा जानंती रसम फासम गंधम ते इंदिया। हाँ, आज जो नई पूजन बनाई है, आज ही बनाई है क्या? ना किताब छपा रखे आचार्य श्री जब कलकत्ता में थे ना, एक एक करके 4 पूजा बनाई थी। देखिए इसमें है 4 पूजा, मेरे को दी भी थी, मेरे को भी दी थी। हाँ, कोई 4-5 आरती है। और आज जो PDF में भेजी है वो नहीं है कि पहले की है? नहीं, सबसे पहली पूजा यही बनाई थी, लेकिन मैं हाँ देखी थी, मैंने पढ़ी थी। के पास भी आ जाएगा। जुगा गुम्बी मक्कुन पिपीलिया विचिया दिया कीड़ा जानंती रसम फासम गंधम ते इंदिया जीवा। कथा से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ते इंदिया से कि 3 इंद्रिय जीव के बारे में आचार्य हमें समझाने जा रहे हैं। देखिए ना, आचार्य लोग जो भी आराती आचार्य है, कितने वात्सल्य होता है, कितना मतलब ये होता है, वो चाहते तो इसको सब, इतना तो आचार्य को पता ही है कि उनको जो पढ़ रहा है पहले से जरूर कुछ पढ़ा होगा। वो अपनी लेखनी को बढ़िया से जान रहे कि मैं कितनी गंभीर बात लिख रहा हूँ, तो शुरू में तो मेरे को कोई पढ़ने से रहा, कुछ जानने का तभी मेरे को पढ़ेगा। फिर भी देखिए, अगर किसी चीज का वर्णन करते हैं तो एक जीव को भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर के बता रहे हैं, जबकि इतना उनको जरूर पता कि सबको पता है, लेकिन फिर देखिए भावना देखिए इन लोग की कितनी अच्छी है। जुगा जुगा जू गुम्भिक गुम्भी गुम्भी कन खजुरा। ये कन खजुरा किसको कहते हैं? उसको कहते हैं क्या, कनगोजर को? क्या कंसला? कंसला जो चारों तरफ कांटे होते हैं, लंबा कंसला, जिसको हम लोग कंसला कहते हैं, कंसला बोलते हैं, कंसला बोलते हैं कोई। हाँ, बहुत बाप रे, बहुत ही डर लगता है उसको देख के। उसको देख के एकदम, हाँ, देख के एकदम कैसे हो जाता है। कच्चे मकानों में तो बहुत निकलते रहते हैं। मक्कुन, खटमल, पिपीलिया, चींटी, बिच्छी आदिया, बिच्छू आदि, कीड़ा कीड़े, जानंती जानते हैं, रस स्पर्श गंध, ते इंद्रिया जीवा। 2 इंद्रिय हो गए ना। हाँ, 3 इंद्रिय वाले जीव उनको जानो। जू कनगुजरा कनखजुरा खटमल चींटी बिच्छू आदि कीड़े
स्पर्श रस गंध को जानंती जानते हैं, इसलिए वे ते इंद्रिया जीवा, 3 इंद्रिय जीव हैं। हाँ हाँ, ये बहुत है, तो थोड़ा सा नाम दे दिए परिचय की। खूबी क्या 3 इंद्रिय? स्पर्श है, रसना है, घ्राण है, आंख नहीं है और कान नहीं है। इनको आंख और कान नहीं है। अभी किसको आंख कान वो भी बताएंगे। तो जुगा माने जू, ऐसे अपने लोग कहते हैं ना, जुगा को जुआ भी कहते हैं ना। और उसको क्या कहते हैं, जो बैल के कंधे पे जुआ, जुआ कहते हैं क्या उसको? बैल के कंधे पे जो हल टाइप का रहता है, जो 2 बैल के ऊपर बैलगाड़ी, 2 बैल के कंधे पे रहता है, काठ का बना हुआ, वही कहते हैं उसको। जुआ कुबड़ भी कहते तो हैं। कहते हैं, कुबड़। जुआ बोलते हैं, जुआ। हाँ, हाँ, जुआ जुआ बोलते हैं उसको, वही कहते हैं उसको, जुआ बोलते हैं शायद। उसको जुआ बोलते हैं जी। जू को जुआ बोलते हैं अपनी में, जू जू या जुआ। जुगा, जुगा माने जू, गुम्भी माने कन खजुरा, गुम्भी, गुम्भी, आपका कैसा कैसा नाम है। मकुन, खटमल, पिपीलिया, बिच्छू आदि। कीड़ा माने कीड़े। जानंती जानते हैं, क्या चीज को जानते हैं? स्पर्श को, सॉरी रस को, स्पर्श को और गंध को जानते हैं। ये जीव किसको किसको जानते हैं? तो कह रहे हैं स्पर्श रस गंध को जानते हैं। अतः ये ते इंद्रिया जीवा, ये 3 इंद्री जीव हैं। परिचय करा रहे हैं सारे जीवों से कि आप इसकी हिंसा मत करो, आप इनसे बच के रहो। है तो है। अब खटिया को साफ ही नहीं करते, कुछ हो ही जा रहे हैं खटमल, दवाई छिड़क रहे हैं, मर रहे हैं। अब तो आजकल खटमल कम होते, पहले देखिए खटिया में कितने खटमल होते थे। अब तो बोल रहे हैं, दोपहर में विकास भैया बोले ना, भैया क्यों पढ़े हैं, क्यों जाने अवधि ज्ञान को, वही हालात कर दिए कि है तो है। दीदी कहने को तो इनको 3 इंद्रिय पर कितना बड़ा बड़ा काम कर देते। बिच्छू कितना काट लेते हैं, चिटिया काट लेती है, खटमल भी अपने तो को देखने काट में लेते। डरपोक तो लगता है, चींटी तो देखने में कुछ नहीं लगती है, पर कितनी जोर से काटती है। हाँ, कितनी बढ़िया सामायिक में बैठे रहो आप। हम अपने लोग की बात, मेरी बात कर रहे हैं भाई, आप लोग की नहीं कर रहे को भी सहन नहीं होता ना, बहुत मेरे काटती है। मेरे से कलकत्ते में ना चींटियों को मेरे से बहुत प्यार है। मैं समाई करती रहती हूँ, तब भी पता नहीं कहाँ से आके गले पे गिर जाती, भगवान ही जाने कहाँ से, आकाश से टपकती कि कहाँ से टपकती, राम ही जाने। इतना सरप्राइज, कहीं नहीं नीचे रहती, कहीं पूरी बॉडी में कहीं, और गले पे आ जाती, कहाँ से आ जाती। तो मैं सबको कहती हूँ मेरा शरीर चींटी पैदा करता है। बहुत बड़े काम कर देते हैं। आप बहुत इतना अच्छा बोलते हैं इसलिए आ जाती है सुनने। हाँ, आप इतना मधुर अच्छा गले को बताते सुनने हैं के लिए आती है, आप इसलिए बोलते ना गले पे उसको आती है। उसको कान थोड़ी है, कान तो है, उसको क्यों सुनने आती है। सचमुच में मेरे साथ स्पर्श होता से है। महसूस कर लेती है आपकी भावना। चींटी आती आती मेरी बॉडी पर, कहाँ से, अरे बिछावन पर किसी को, इनको ये आराम से सोए, मेरे बिछावन पर लेटी हो, मेरे मेरे बॉडी पर आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती, क्या कारण है, कौन सा पाप कर्म है, राम जाने। कितने नंबर गाथा कर रहे हैं ललिता जी? प्रणाम करती हूँ। हाँ, अब 116 में आएंगे कुसुम जी, 115 हो गई है। फिर वो किताब में चले गए अपन, हाँ, फिर तो उसी को लेना फिर होगा ना। दूसरे भाग में चले गए ना अपन। हाँ, जो अच्छा। दूसरा भाग में है ना, कंटिन्यूटी दूसरे भाग से है। अच्छा, उदन किताब के से साथ में लेता, पीडीएफ है ना इसमें? क्या पीडीएफ चीज? तो खोल सकते हैं ना, पीडीएफ है ना 85 का इसमें मोबाइल। हाँ, पीडीएफ है ना, हाँ, तो पीडीएफ खोल पीडीएफ में सकते क्या हैं। है? हाँ ठीक। उदय मसय मक्खी। हाँ, अरे रात हो गई। ये भी वो ट्यूब भी दे रही है वो ये इसकी, जैसे मेरे को भी बहुत है ना ये निशान खुजालने के वगैरह, वो लेने की ध्यान रखो ना अपने टेबल। पीडीएफ खोल के देख सकते हैं क्या? मोबाइल में है ना, देख सकते। मेंस में नहीं खोलना चाहिए यार, ऐसे हाँ। तो मुझे जितना लगता है भाई कि पीडीएफ में तो हर जा, फिर तो देखिए, अगर हम देखिए सीधी सी बात है, अक्षर तो अक्षर है, जिनवानी मोबाइल बनी तो छू ही रहे हैं ना। हाँ, चाहे कहानी की किताब लिखी जा रही हो, चाहे पेपर हो, अक्षर तो अक्षर है। फिर अगर अक्षर को देखें तो, और ऐसे पेपर तो कोई
प्रणाम सागर जी, महाराज जी से पूछा था, वो तो ना बोल लेते नहीं छूने के लिए, क्योंकि बोलते हैं वही अक्षर, वही जिनवाणी के अक्षर आगे ना, बीजाक्षर वगैरह सब नहीं डिलीट हो जाते हैं ना, ना बोलते हैं। जो चीज बीजाक्षर वापिस छूने डिलीट होता है हो जाती है उसमें। अब बीजाक्षर थोड़ी कोई छूने जा रहा है, हाँ बीजाक्षर थोड़ी छूने जा रहा है। उधर जिसको जैसा मन करे कर सकते हैं, अपनी अपनी सबकी भावना है। देखिए महाराष्ट्री लोगों से, महाराष्ट्री लोगों में भी तो कहीं कोई एक मेल नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो मतलब बोलने वाला नहीं होगा, कितना मतलब एक प्रकार से कह दे सकते मैं तीखे स्वर में विरोध करती हूँ। हमारी शाम को 6 दिन वो क्लास नहीं होती है, और मैं कहती हूँ कि आप ही की प्रतिमाधारी जो कि बिल्कुल आचार्य श्री की मतलब कैसे भक्त बताऊं, परम भक्त जो 2-2 महीना 4-4 महीना उनके सानिध्य में रह के पढ़ी हैं, ऐसी वो नीलू दीदी, वो कोई किसी दिन भी कर्म कांड रोज पढ़ा रही हैं, डेली कर्म कांड हो रहा है हम लोग का। और वहीं वो भैया जी लोग हैं तत्वार सूत्र भी नहीं करते, 6 दिन छोड़ देते हैं। वहां पर गए आचार्य श्री के, हाँ तो मैंने इतना कहा कि भैया क्यों 2 तरह की मान्यता क्यों हो रखी है, एक ही संघ के 2 संघ में तो समझ में आता है कि चलो भाई वर्तमान सागर जी कुछ और मानते, विद्यासागर जी कुछ और मानते, अब एक संघ में एक मान्यता रखिए ना, बहुमान आता है इससे कि हाँ भाई विद्यासागर जी का ये कथन ऐसे होना चाहिए। चलो जो वर्तमान सागर जी ठीक है, जिसको जो भाता वो करता, वहां तक तो ठीक है, एक संघ में एक मान्यता तो होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। मैं तो इसके ऊपर कितना सबको बोलती हूँ, इस संघ में, इसी संघ में बेनाड़ा जी भी रोज पढ़ाते थे करुणानियोग, अभी रोज पढ़ा रहे हैं ना, विकास भी अभी तो पढ़ा रहे हैं, जीवकांड है ना। और यही ये भैया लोग तत्वार सूत्री। हाँ अभी तो जीवकांड भी हो रहा है ना, चाहे 1400 और चाहे अमावस हो रहा है ना अभी जीवकांड। मुझे नहीं मालूम जीवकांड होता है कि अष्टमी 14 को, मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ। नहीं तो जीवकांड तो वही पढ़ना पढ़ा रहे ना विकास भैया भी। सिद्धांत ग्रंथित हो गया वो। तो चलो नहीं, मैं ज्ञानमती माता जी ने कहा कर सकते हैं जीव कार्ड। हाँ अच्छा, ज्ञानमती माता जी ने कहा है, पंकज भैया बता रहे थे पूना वाले, पूर्व सागर जी से जीव कांड कर सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते। प्रणब सागर महाराज जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल मना किया है, बिल्कुल बार आ रहा है कि नहीं कर सकते हैं। आज बल्कि विकास भैया कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रणब सागर महाराज जी बिल्कुल मना करते हैं। और वो तो पब्लिकली सुनिए नित्रिशला जी, यही तो कारण है ना, ये पब्लिकली बात बोलते हैं, फिर हम लोग और पब्लिकली कर देते हैं उसको। फिर मेरा मन हो रहा पढ़ने का, सरिता जी का मन हो रहा नहीं पढ़ने का, अब पढ़ रहे हैं तो उनको ये हो रहा है, इसलिए विरोधी बातें को अपने तक ही रखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, सुधा सागर जी देखिए ललिता जी, एक मिनट मंच से वो बोले हैं कि पढ़ सकते हैं। सुधा सागर जी उन्हीं मुन्नी महाराज के भक्त हैं, शिष्य हैं, और मंच से बोले कि श्रावक के लिए कोई अष्टमी, बोला हम लोगों के लिए है ये चीज। एकदम यही पूछे थे अशोक जी, बेंगलोर वाले बच्चे पूछे थे, उन्होंने अपना वीडियो भेजा था मेरे को, मैं तो कभी सुनती नहीं हूँ। साफ करें कि ये भैया आपके लिए कैसा, ये हम लोग के लिए है। अब बताइए, अब जो एकदम सीधी सी बात है, जो सुधा सागर जी को मानता होगा, भक्ति उनके प्रति होगी, वो उनकी बात मान लेगा। जिनको प्रणम सागर जी की भक्ति होगी, प्रणम सागर जी को मान लेगा। जिनको ये प्रतिमाधारी नीलू दीदी बेनाड़ा जी के भी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे उनके भी भक्त हैं, वो उनकी बात मान लेगा। एक ही संघ में कितनी परंपरा, और आचार्य के रहते आचार्य भी एकदम बैठे हैं तब इतनी परंपरा। हम तो बहुत भैया लोग को बोलते हैं, मेरे जैसा बोलने वाला नहीं होगा भैया, अभी आचार्य श्री बैठे हैं, आप लोग आचार्य श्री से निर्णय करिए, ना बोल दे तो ना, फिर सब कोई मत करिए। मैंने नीलू दीदी को कहा, दीदी आप कैसे करा रही हैं, तो नहीं क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं है। वो तो एकदम मतलब ये भैया लोग तो जो है, या जो रात में हम लोग की क्लास है, तो उनके सामने टुटपुंजियां हैं, वो तो प्रतिमाधारी है, और उनका ज्ञान की तो सीमा ही नहीं होती, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, लेकिन कराती रोज कराती। लेकिन सुपाश्वती माता जी ने तो मना किया है। अरे फिर किसी को मत लाइए ना प्लीज, अब भी ना मना किया मैंने। नहीं, कहानी है ना उनकी, 8 ज्ञान के मना किया, जो चली गई उनकी बात क्यों ला रहे हैं, नहीं ना क्यों बात ला रहे हैं। आप समझ, जो समझाना चाहती वो चीज आप लोग नहीं समझना चाहते। मेरे कहने का मतलब वर्धमान सागर जी विद्यमान है, हम अगर वर्धमान सागर जी को मानते हैं तो उसमें 4 मान्यता वाले लोग नहीं होने चाहिए। विद्यासागर जी अभी बैठे हैं तो इस 4 मान्यता के लोग नहीं होने चाहिए, इससे आचार्य की भी धूमिल होती है प्रतिभा। हम ये कहना चाह रहे हैं
मेरे जैसा चिल्ला चिल्ला के थक गया। मैं कम नहीं, मैंने पंकज भैया को फोन किया, पंकज भैया के थ्रू मैंने संधान वहां कहलाया, कहाँ नहीं कहलाया मैंने कि एक मान्यता करिए, एक संघ में एक मान्यता करिए। हम नहीं कहते कि पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ना कुछ नहीं, जिसका जो मन हो रहा कर रहा है। वो कोई सुपार्श्वती जी की दुहाई देगा, कोई सुधा सागर जी की दुहाई देगा, कोई प्रणम सागर जी की दुहाई देगा, कोई सुधा सागर जी की दुहाई देगा, कोई नीलू दीदी की देगा, कोई बनरा जी का देगा। तो भाई आप एक आचार्य अभी बैठे हैं, आप एक मान्यता कराइए ना सब जगह, लेकिन उनके कान तक बात ही नहीं जाती होगी, वो भी क्या करेंगे। एक मालिक अपने घर में एक मालिक बैठा रहता, दादी सास बैठी रहती है, दादी सास कहते भैया अपना तो दिवाली की पूजा नहीं यहाँ हुआ, अपने कुछ नहीं कर सकते उसमें, उनके बैठे बैठे तो अपने उनके जैसे करते हैं। फिर वो चार बेटे चार जगह हो जाते हैं, तो भले वो कुछ भी करें, पर उनके रहते रहते तो अभी तो आचार्य लोग बैठे हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत बोल बोल के थक गई। ललिता जी 15वीं गाथा का पहला शब्द बताइए ना, प्रवचन प्रोनाउंसिएशन। कौन सा? 115 का पहला शब्द जुगा है ना, जुगा माने जू, नहीं मीनिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, जुगा गुंभी मकुण पिपीलया बिछिया दिया बिछिया दिया कीड़ा जानंती रसम फासम गंधम ते इंदिया जीवा। जुगा गुंभी मकुण ऐसे होगा, जुगा गुंभी मकुण। हाँ, पिपलिया वगैरह तो पकड़ में आ ही रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है उच्चारण। 116 नंबर गाथा लेते हैं। दीदी मक्कन है कि मक्कन है? दीदी मक्कन है मेरी बुक में, मक्कन है होना क्या? मेरे में तो मक्कुन है, वो फर्क तो नहीं पड़ता उसमें। इस प्राकृत सुधार लेती हूँ मैं। बोलचाल की भाषा है प्राकृत, हम आप लोग को बार बार ये कहते हैं बोलचाल की भाषा में ना, इन मक्कुन मक्कन इस सब से इतना फर्क नहीं पड़ता। मक्कन ही है इसमें भी। उदय मसय मक्खी मधुकर भमरा पतंग मादिया रूवम रसम च गंधम हासम पुनते बीजानन्ति। उदंस मसय मक्खी मधुकर भमरा पतंग मादिया रूवम रसम च गंधम हासम पुनते बीजानन्ति। इसमें उदंस आएगा, मसय आएगा, मसय आएगा, फिर मक्खी आएगा, कौमा लगा सकते हैं आप। उदंस मसय मक्खिय मधुकर भमरा। उदंस मसय मक्खिय मधुकर भमरा। उदंस सभी कोई जानते ही हैं, मच्छर। मसय डांस, मच्छर और डांस में देखिए दो तरह का जीव है ये। मच्छर तो हमको लगता है ये अंतर, मच्छर थोड़ी सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा भी हाथ से ऐसे करिए ना तो मर जाते हैं, और डांस है ना बहुत कठोर होता है, वो जल्दी ऐसे हल्की सी थपची से मरता नहीं है, बच के निकल जाएगा वो, उसके डंक कड़े कड़े होते हैं। है दोनों मच्छर जाति के, लेकिन डांस इसलिए उसका नाम, उसका डंक गड़ता है ना, उसका डंक गड़ता है। डांस अलग होता है, मच्छर अलग होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और बहुत, उसको बेचारे को आप ऐसे करके हटाने जाएंगे ना तो मर जाते हैं। जैसे काली चींटी लाल चींटी में कितना अंतर है, काली चींटी को एकदम सॉफ्ट कपड़े से भी हटाइए ना तो भी मर जाती है बेचारी, काटती भी नहीं है वो, और लाल चींटी मारने से भी नहीं मरती है, और क्या काटती है कस के, चिमटे से उतारो तो नहीं उतरती। हाँ एकदम पकड़ लेती चमड़ी को, हाँ मरी जाती वो, जिंदी तो नहीं हटती है, वो जाती है, वो उतरती ही नहीं है, उतरती नहीं है, अगर पकड़ ली तो उतरती नहीं, वो मर के उतरती है। तो डांस भी ठीक उसी तरह से, मच्छर और डांस में वही अंतर होगा। मक्खी है ना, मक्खी माने मक्खी, मधुकर होता ही भमरा को, मधुकर माने मधुमक्खी, और भमरा हम जानते हैं भ्रमर को कहते हैं। तो मच्छर, डांस, मक्खी, मधुमक्खी और भ्रमर। पतंगम आदिया, यहाँ पतंगम में टिड्डियां लिया है, पतंगम ये भी पतंगा को भी कहते हैं, जो अपने दिवाली के पास में सारे आते हैं ना, हरे 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 लाइट के ऊपर आते हैं, वे भी पतंगी कहलाते हैं। तो आता है ना उदाहरण, ये भी ले सकते हैं क्या, उड़ने वाले जितने भी मच्छर है, सभी तो 4 इंद्रिय होते हैं ना।
हाँ 4 इंद्रिय, हाँ उड़ने वाले सारे 4 इंद्रिय में आते हैं। बिल्कुल जैसे पेट से चलने वाले 2 इंद्रिय में आए थे, ये थोड़े से कनखुजरा खटमल वगैरह इनके जो पाँव जिसके बहुत ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा पाँव वाले अच्छी खासे चलते हैं, ये आ गए 3 इंद्रिय में, उड़ने वाले आ गए 4 इंद्रिय में। रूपम रसम च गंधम फासम, रूप रस तिलचट का कितना इंद्रिय है? हाँ कॉकरोच कितना इंद्रिय होता है? कॉकरोच तो 4 इंद्रिय की असंगी पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय है ना, आँख तो है 4 उसके। इंद्रिय है, क्रोको 4 इंद्रिय है। 4 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, हाँ, पंचेंद्रिय 4 इंद्रिय होना चाहिए। 4 इंद्रिय। कॉकरोच भी तो उड़ता है। हाँ दोनों उड़ता भी तरह है के होते हैं। दोनों तरह के होते हैं, उड़ने वाले भी 4 इंद्रिय है, वो 4 इंद्रिय है। 4 इंद्रिय है। रूप रस गंध और स्पर्श, उन माने और, ते माने बीजानंती, वे जानते हैं। मच्छर, डांस, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा, पतंगा आदि जो जीव हैं, वे स्पर्श रस गंध और रूप को ते माने वे जानते हैं। इस तरह इसलिए वे 4 इंद्रिय जीव हैं। हल्की हल्की गाथा आ रही है। गाथा नंबर 117 है। सुर नर नारय तिरिया वर्ण रस फास गंध सदनहु, जलचर थलचर खचरा, बलिया पंचेंद्रिया जीवा। समोसरण में जलचर थलचर नवचर है ना, जलचर थलचर नवचर त्रियंच जीव पाए जाते हैं। हैंड रेज करेंगे, तीनों तरह के जीव समोसरण में पाए जाते हैं। क्या? हैंड रेज करेंगे। कोई भी नहीं? कौन कर रहे हैं? हाँ चलिए, जयश्री श्राफ। मैंने किया उसमें। नहीं पाए जाते। तीनों नहीं पाए जाते? नहीं, थलचर तो पाए जाते। थलचर हम आएंगे, थलचर जीव में मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंच आएंगे, नपचर नहीं आएंगे, जलचर नहीं आएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? आप बोलिए कुसुम जी। हाँ। दीदी मैं बोलूं? एक मिनट कुसुम जी को बोलने दीजिए। समोसरण में खाली थलचर जीव ही रहते हैं, जलचर और नवचर नहीं रहते। और बोलिए कौन बोलना चाह रहे हैं? थलचर में पंचेंद्रिय रहेंगे, पंचेंद्रिय रहेंगे थलचर में। हाँ वो पंचेंद्रिय रहेंगे। और कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलूं दीदी कि जो है ना नवचर सबको पारापर सबको बोलना है, इसलिए छटपट नहीं करिए। हाँ मैं कहती हूँ नवचर भी हैं, मतलब वो आते हैं विद्याधर आते हैं विमान वगैरह से, और उसके बाद में ये भी रहते हैं, मतलब थलचर रहते हैं, जलचर नहीं रहते हैं। और कौन बोलना चाह रहा है? हाँ मैं बोलती हूँ, नपचर और थलचर रहते हैं, जलचर नहीं रहते। हाँ 2 प्रकार के अपने नवचर जीव आकर के बैठते हैं, तोता मैना सब आके जमीन पर बैठते हैं ना, जबकि नवचर है ना, चाहे वो मोर हो कोई भी हो, जो भी उड़ने वाले जीव आकर पृथ्वी पर तो बैठते ही है ना। जलचर इसलिए नहीं कि वहाँ जल नहीं है इसलिए जलचर नहीं है, नहीं तो जलचर भी पाए जाते। पर समोसरण में वो जो कोठे हैं बने हुए, उस कोठे में जल बोल करके कोई चीज नहीं है, इसलिए समोसरण में जलचर जीव नहीं पाए जाते, थलचर और नवचर पाए जाते हैं। लेकिन पंचकल्याणक में आज तक कभी इसको नवचर को नहीं बैठाया कोई पशु को। पंचकल्याणक में केवल कल्याणक के दिन, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन कभी तोता मैना आदि को नहीं बैठाया। और गाय को लाते हैं पंचकल्याणक पे बिठा दिखाते हैं, समोसरण में बैठाते हैं, परंतु नवचर को आज तक किसी को नहीं बैठाया है। मुझे तो तिल्लोपन्नति में पढ़ा हुआ इतना सा याद आ रहा है कि जलचर जीव समोसरण में नहीं पाए जाते। जलचर तो होते ही नहीं है, बोल ही रहे हैं ना, लेकिन नवचर का पढ़ा नहीं मैंने तो कभी, पता नहीं, हम तो पंचकल्याणक की देखे हैं, वही बात बोल रही हूँ। हो सकता है आते हो तोता मैना आप जिससे बोल रहे हैं। कुसुम भाई अभी हम पुनर्मलाई गई थी मैं 3 दिन पहले, वहाँ समोसरण में तोता मैना भी थे।
हाँ अच्छा रहते हैं मैं तिल्लोपनिति, क्योंकि ऐसे तो मैं बिना प्रमाण के थोड़ी जी नहीं बोल पाती हूँ, मेरे को आदत कम है, बोलती भी हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं तिल्लोपनिति में पढ़ चुकी हूँ कि जलचर के अलावा त्रियंच में जलचर जीव नहीं पाए जाते, थलचर और नभचर तो पाए जाते हैं। तो फिर नभचर कभी आते होंगे? मैंने आज कितने पंचकल्याणक में भाग लिया है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि तोता में। हाँ ठीक बात है, आप ठीक बोल रहे हैं, तिल्लोपनिति के आधार से है तो होगा ही जरूरी, क्योंकि ऐसे कई समोसण, जैसे बड़ा बाजार के मंदिर में समोसण में रखे हुए थे तोता मैना पशु, चलिए इसे आर्टिफिशियल जो रखते हैं खिलौने। सुर नर नारे तिरिया वन रस फास गंध सदनहु। हाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, वन रस फास गंध सदनहु, वन रस है ना, वन रस फास गंध सदनहु, उच्चारण पर ध्यान देंगे, वन रस फास, वन रस फास, वन रस फास गंध सदनहु, गंध सदनहु तो पकड़ लेंगे, वन रस फास है ना, प का थोड़ा सा उच्चारण आएगा, वन सुर नर नार तिरिया वन रस फास गंध सदनहु, जलचर थलचर खचरा बलिया पंचेंद्रिया जीवा। आप लोग कल रात की क्लास में जो लोग थे, याद है कल जो हम लोगों ने गाथा पढ़ी, वही गाथा कल भैया बोले थे, विकास भैया वही आई थी। हाँ मैंने बोला दीदी अभी वही गाथा बोले थे जो हम लोग पढ़े थे। पूरा वही था पंचायती का एक। बोला ही बोला था ललिता जी, बहुत अच्छा लग रहा था सुन के, तुम्हें वो वर्णन आ गया। बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अभी पढ़े वही गाथा, बहुत अच्छा लग रहा था, सारे शब्द वो के वही थे। और अनम्यूट कर नहीं सकते, नहीं उसी समय बोलते थे कि आज ही ललिता जी ने पढ़ाया था। हाँ हम लोग ने भी सोचते थे तुरंत बोलते कि बोलूं तो किसको, पर लग रहा था कि आज ही पढ़े थे, आज ही। दीदी आज 50 नंबर की गाथा का भी रेफरेंस दिया, दीदी प्रणाम, दीदी आज 50 नंबर की गाथा का भी रेफरेंस दिया, पंचायत इकाई की 50 नंबर की गाथा, 53 नंबर की, मैंने 50 हाँ सारी आज दिया याद है भैया को, समय सार याद है सारा, बाप रे बाप एकदम धड़ाधड़। अपने पंडित जी को भी याद है, दीपचंद पंडित जी को भी बहुत गाथाएं याद है। सुबह बोल रहे थे नर, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और नारय माने नारकी, तिरिया माने तिर्यंच, वर्ण वर्ण रस स्पर्श गंध, सदनहु माने शब्द। सदनहु शब्द तो आप लोग को याद होना चाहिए, पीछे से आ रहा है, सदनहु माने शब्द को। जलचर थलचर खचरा, जल में रहने वाले, भूमि पर चलने वाले, और आकाश में आप लोगों को मैं बताई थी, ख माने आकाश, वो भी कल आया रात में, है ना, आया था कि नहीं? हाँ, ख माने आकाश, ख माने आज सुबह आया था, कै माने जीव, कै माने आकाश, ऐसे बोल रहे थे। आया था, हाँ वो भी आया था, आज सुबह आया होगा, मुझे याद नहीं, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी कर पाती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। जलचर थलचर खचरा, जल में रहने वाले, थल में जलचर, खाली जल नहीं लिख के चर क्यों लिखा है, उसमें रहने वाले बताने के लिए, है ना, केवल जल लिख देते तब तो जलकायिक हो जाता। जलचर जल में वास करने वाले, जल में चरण करने वाले, थलचर थल पर चलने वाले, खचरा आकाश में उड़ने वाले, आकाश में गमन करने वाले, बलिया बलवान, पंचेंद्रिय जीवा, पांच इंद्रिय जीव होते हैं, देव मनुष्य नारकी और त्रियंच स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को जानने वाले हैं, यानी पंचेंद्रिय हैं, इसलिए वे जीव पंचेंद्रिय हैं। जल में रहने वाले, भूमि पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले भी होते हैं। जो त्रियंच होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मतलब भैया जल में, थल में और आकाश में विचरण करने वाले होते हैं। और इनमें कहते हैं बलिया बलवान जीव भी होते हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ा, सिंह वगैरह की क्या है, सिंह है, हाथी है, अपने लोग कहते हैं ना, बहुत सारे वर्तमान युग में उदाहरण आता है, भीम के लिए आता है ना कि 10,000 हाथी का बल था। वो जब आप काल में देखेंगे, पर रुकना में तो क्या आएगा मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है। जब हम 6 काल का विवरण निकाल के पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि वो भोग भूमि के जीवों में इतने सिंह का बल, इतने सिंह का बल मनुष्य में, ऐसा उसमें वर्णन पढ़ने को मिलता है। तो क्यों सिंह से तुलना की जाती है,
जो किसी में बहुत बलशाली होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बलशाली भी होते हैं, बलवान भी होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 5 इंद्रिय भर है, ये बलवान भी होते हैं। और रहने दें क्या, गाथा तो 3-4 हो गई, क्योंकि निकलेंगे जुड़ेंगे तब तक। 5 ही मिनट घट रहा है जीजी उनकी क्लास है। हाँ 5 ही मिनट कम है, 7:25 से 25 हो भैया तो कल 7:20 हो गई जुड़ अब तो अब उसको ज्वाइन कर रहने लेना। देते हैं, जिनवादी स्तुति करते लीव हैं। करना पड़ेगा अब। मात्रा पदवाकिहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य श्री कहते हैं कि भैया पूजन का उपयोग जिस समय आप पूजन कर रहे हो उतनी देर रहा, घर आ गए, कोई बहुत बड़े विधान में बैठे हो, घर आए थोड़ी देर, आज तो विधान में ऐसा आया था, आज विधान, आज उस बहुत अच्छी राग आई थी, बहुत अच्छे शब्द आए थे, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खत्म हो जाता है। स्वाध्याय जो है उसकी भाव भासना दूसरी समय में बैठेंगे तब तक होती, आज तो ऐसा आया था, आज तो ऐसा आया था, ये तो समझ में नहीं आया। उसमें उपयोग दूसरी जगह होते हुए भी स्वाध्याय के शब्दों में उपयोग बना रहता है। स्वाध्याय इतनी बड़ी चीज है, हम कभी कभी समझते हैं कि हम लोग को जब एकदम न बैठा जाता है न कुछ होता है, इतनी तकलीफ, उसके बाद भी 4 घंटा लगातार स्वाध्याय में मन नहीं भागता है, जाता ही नहीं किधर भी मन, तो समोसरण में कैसे किसी का मन भाग सकता है? साक्षात अनंत सामने बैठे हैं। भागने का मतलब, कहते हैं ना भाई वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। 4-4 5-5 घंटा बैठे रहते, मतलब ठीक क्लास खत्म होती भूख भी और कमर भी खूब फटने लगती, सब कुछ होने लगता, लेकिन वो क्लास चाहे कितनी भी लंबी चलो कुछ नहीं होता, और वहां तो अरहंत की वाणी खिलती रहती है। इसलिए सचमुच में समोसरण में भूख प्यास नहीं लगती होगी, नहीं तो वहां खाना पीना कहाँ भैया, जाओ नीचे 20,000 सीढ़ी उतरो नीचे जाओ 5,000 सीढ़ी, सॉरी 5,000 सीढ़ी नीचे उतरो और जाओ। ये सब सुनते हुए ना बहुत कुछ महिमा अरहंत की आती है, बहुत महिमा आती है, समोसरण की, सारी चीज की बहुत महिमा आती है। 20,000 सीढ़ी होती है। हाँ